कैंसर। कैंसर क्या होता है? मोस्ट ड्रीडेड डिजीज। ये भी बहुत भयानक बीमारी है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि मेजर कारण बनती है डेथ का ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर। मोर देन ए बिलियन मिलियन, लाखों की संख्या में जो इंडियंस है खासकर, वो इस बीमारी से सफर रहते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। क्योंकि इसका जो इलाज है वो भी बड़ा महंगा होता है, तो प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो कैंसर की वजह से दम तोड़ जाते हैं। मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन, जिसकी वजह से आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च की जाती है, बड़ा ही हॉट टॉपिक रहता है ये। कैंसर सेल अपीयर्स टू हैव लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो सेल हैं वो ग्रोथ करेंगी, नंबर इंक्रीज करेंगी, तो जैसे ही दूसरे सेल के साथ वो टच कर जाती हैं तो उसी टाइम अपनी ग्रोथ है वो रोक लेती हैं। लेकिन जो कैंसर सेल है उनके पास जो इनहिबिशन प्रॉपर्टी है वो नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना नंबर है वो इंक्रीज करती जाती हैं। तो कैंसर होता भी क्या है? अनकंट्रोलेबल जो ग्रोथ होती है किसी भी सेल की, उसी को कैंसर बोलते हैं। ड्यू टू कंटिन्यू टू डिवाइडिंग, इसी की वजह से ये कंटिन्यू ग्रोथ करती रहती हैं और ज़्यादा जो मास ऑफ सेल हैं वो बनाती रहती हैं, जिसको ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं मेनली। बेनिगन ट्यूमर रिमेन कॉन्फाइंड टू दियर ओरिजिनल लोकेशन, यदि एक लोकेशन में बनती हैं तो उसी के अंदर ही रहते हैं ये, और किसी एरिया में नहीं फैलते। डो नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट एंड काज लिटिल डैमेज, जिसकी वजह से ये नुकसान है वो भी कम फैलाते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं? ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। ये क्या होती हैं? ये ग्रो करने वाली ऐसी सेल का झुंड होता है जिनको नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल बोलते हैं, जो कि बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इन्वेड का मतलब आसपास के एरिया में भी जाती हैं और डैमेज करती हैं आसपास के नॉर्मल टिश्यू को। एंड स्टार ऑफ द नॉर्मल सेल, जिसकी वजह से कंपटीशन हो जाता है, ज़्यादा जो खाना पानी है, न्यूट्रिएंट्स है, वो ये खाती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल हैं वो भूखी मरना शुरू हो जाती हैं। मेटास्टेसिस क्या होता है? सेल स्लग्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट थ्रू द ब्लड। तो ये प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा जो कैंसर सेल हैं वो ब्लड के अंदर कैरी कर ली जाती हैं और अलग अलग जो डिस्टेंट टिश्यू हैं अलग अलग भागों में वो पहुंच जाती हैं। एंड वेन एवर दे गेट लॉज्ड इन द बॉडी दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देयर, और जैसे ही शरीर के किसी भाग में वो जाएंगी तो वहाँ पे एक नई ट्यूमर है वो बना लेती हैं, जिसकी वजह से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बड़ी हानिकारक होती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। कैंसर के कारण क्या होते हैं? कार्सिनोजन क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस जिसकी वजह से कैंसर हो सकती हैं। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं ये। फिजिकल कार्सिनोजन क्या आ जाते हैं? जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, जैसे एक्सरे, गामा रे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आ जाती हैं, जैसे यूवी रेज हैं, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। ये क्या करती हैं? डीएनए को डैमेज कर देती हैं, लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नियोप्लास्टिक का मतलब है जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैलिग्नेंट ट्यूबर ग्रुप ऑफ सेल्स जो ग्रो करते रहते हैं उनके अंदर, मतलब जो नॉर्मल सेल है उसको कैंसर सेल में बदल देती हैं। केमिकल कार्सिनोजन क्या होते हैं? ये टोबैको स्मोक एज ए मेजर काज ऑफ लंग कैंसर, जैसे तंबाकू के अंदर पाया जाता है, ये लंग कैंसर क्रिएट करता है, गले का कैंसर भी क्रिएट करता है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में क्या आ जाते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं कुछ जो कि कैंसर कोज करते हैं, कैंसर कोजिंग वायरस होते हैं, और वायरल ऑन्कोजन होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं। सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजन, तो शरीर के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, प्रोटोनकोजन बोलते हैं उनको, और यदि वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो भी कैंसर है वो कोज कर सकते हैं। वैन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, जब उनको कुछ कंडीशन दी जाती है, उत्तेजित किया जाता है उनको, तो वो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या है कि उनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव होते हैं जिसकी वजह से वो कैंसर सेल बनाना शुरू कर देते हैं। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन, जो डिटेक्शन हम देखेंगे कि जो शुरुआती जो डिटेक्शन है कैंसर की एसेंशियल हो जाती है, मतलब यदि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए तभी इसका ट्रीटमेंट है अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जैसे थर्ड स्टेज हम बोलते हैं, बड़ी एक बारी पर्सन यदि उसके अंदर चला गया तो डेथ उसकी वहाँ पे फिक्स हो जाती है।
बेस्ड ऑन, तो डिटेक्शन है उसके अंदर बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज हैं ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया। तो ये अलग अलग टाइप के जो डिटेक्शन है वो किए जाते हैं। बायोप्सी के अंदर क्या किया जाता है, एक सस्पेक्टेड टिश्यू है, जिस भी टिश्यू में कैंसर के चांस लग रहे हैं तो उस टिश्यू का टुकड़ा है बाहर लिया जाता है, उसको 3 सेक्शन में काटा जाता है, स्टेन किया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है, जिसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी बोलते हैं और वो पैथोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती हैं। तो उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर को चेक किया जाता है। उसके बाद रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर और इंटरनल ऑर्गन्स। तो एक्सरे वगैरह से या फिर जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ये भी कैंसरस सेल्स का पता लगाने के लिए यूज की जाती हैं, डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या है, ये एक्सरे को यूज करती है, जिसे 3 डायमेंशनल इमेज है किसी भी टिश्यू की, किसी भी इंटरनल ऑर्गन की, वो ली जा सकती है। एमआरआई uses strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in living tissue। तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं उनका इस्तेमाल करता है, ताकि जो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं किसी भी टिश्यू के अंदर, जो उनके अंदर बदलाव हैं, उनको पता लगाया जा सके। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, तो जो एंटीबॉडीज हैं कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के प्रति, उनका पता लगाते हैं कि वो कितनी बन रही है शरीर के अंदर। मोलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेड सस्पेक्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। तो मोलिकुलर बायोलॉजी है जो डीएनए लेवल पे काम करती है, तो वो भी यूज की जा सकती है कुछ इनहेरिटेड केस में, मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती हैं तो उनके भी जो डिटेक्शन है वो की जा सकती है। ऐसे इंडिविजुअल्स को एडवाइज किया जाता है टू अवॉइड एक्सपोजर टू ए पार्टिकुलर कार्सिनोजेंस। तो उनको बोला जाता है कि वो जो कार्सिनोजेंस हैं उनसे ज़्यादा ज़्यादा दूर रहें, जो भी कैंसर कोज कर सकते हैं। टू विच दे आर सस्पेक्टिबल, जिनके प्रति वो सस्पेक्टिबल का मतलब उनके संभावना सबसे ज़्यादा होती है कैंसर फैलाने की। जैसे टोबैको स्मोक है इन केस ऑफ लंग कैंसर, यदि किसी को लंग कैंसर के चांसेस हैं तो उसको टोबैको स्मोक है उससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। कॉमन ट्रीटमेंट है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, और कई बार तो इन तीनों का भी यूज किया जाता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, ट्यूमर सेल्स आर इरिडिएटेड लीथली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू। तो इसमें क्या किया जाता है कि बाहर से जो रेडिएशंस हैं वो छोड़ी जाती हैं ट्यूमर सेल्स के ऊपर और उनको डैमेज किया जाता है, लेकिन उस टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि कैंसर सेल के आसपास में नॉर्मल टिश्यू भी रहेगा, उनको बचा के रखा जाता है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं कुछ, जो कि केमिकल सब्सटेंस की बनी होती हैं, जो कैंसर सेल को मारने के लिए यूज की जाती हैं। स्पेसिफिक होती हैं, पार्टिकुलर ट्यूमर के प्रति केवल ट्यूमर पे ही काम करेंगी, नॉर्मल टिश्यू को डैमेज नहीं करती हैं। हैव साइड इफेक्ट है, तो इनके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हेयर लॉस वगैरह, एनीमिया है, एरकता है, वो भी देखने को मिलेगी। चेहरा है जो थोड़ा जो वाइटिस पड़ जाता है, लो जो उसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो ये हम जो ट्रीटमेंट वगैरह चलता है किसी भी पर्सन का, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनके भी हम कई बार देखते हैं कि हेयर लॉस वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जो हेयर है वो एक बारी कटवाने पड़ जाते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। जो ट्यूमर सेल्स हैं हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो ट्यूमर सेल्स के पास कुछ ऐसी एबिलिटी आ जाती हैं जिसकी वजह से वो जो इम्यून सिस्टम है उससे भी बच जाती हैं, और बचेंगी तो वैसे भी क्योंकि वो खुद एक इंडिविजुअल की सेल है, तो वो नॉन सेल्फ में तो आती नहीं है कि जिसको डिटेक्ट करके उसके प्रति एंटीबॉडी वगैरह वो क्रिएट कर सकें। तो इसमें क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में ये भी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर में। पेशेंट्स को कुछ सब्सटेंस दिए जाते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरोन टाइप के कुछ सब्सटेंस, जो कि एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को, क्या करने के लिए,
ऐसी सेल्स का पता लगाने के लिए और उनको ऐसे नॉन सेल्फ के रूप में समझने के लिए और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट हैं जिनके द्वारा कैंसर को ठीक किया जा सकता